इसराइल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव के बाद पश्चिमी एशिया में एक और युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच ईरान की नौसेना ने इसराइल के अरबपति याल ओफर का मालवाहक जहाज जब्त कर लिया है। अब इस जहाज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर 17 भारतीय सवार हैं। सूत्रों ने बताया कि जहाज पर मौजूद भारतीयों की सुरक्षित रिहाई के लिए भारत राजधानी दिल्ली और तेहरान में राजनयिक चैनलों के जरिए ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जहाज भारत की ओर जा रहा था और इसमें कुल 25 क्रू मेंबर मौजूद हैं। ईरान की सरकारी इरना समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने शनिवार को होर्मुज जलडमरू मध्य में एक इसराइल से जुड़े एक मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया। तनाव के बीच यूएई तट के पास ईरान द्वारा जब्त किए गए जहाज पर 17 भारतीय सवार हैं। यह घटना तेहरान द्वारा समुद्री यातायात के क्षेत्र को बंद करने की चेतावनी देने के कुछ दिनों बाद हुई है। इरना ने बताया कि रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक हेलीकॉप्टर ने पुर्तगाल के झंडे वाले MSC एरीज पर चढ़ाई की और उसे ईरानी जल वाले इलाके में ले गया, जबकि शिपिंग सुरक्षा एजेंसियों ने पहले बताया था कि संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में इलाके के अधिकारियों ने एक जहाज पर चढ़ाई की और उसे जब्त कर लिया। जहाज कंपनी जोडियक ने एक बयान में कहा कि एरीज को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन MSC ने जोडियक की मैरीटाइम की सहयोगी कंपनी गॉर्टल शिपिंग से एक लीज पर लिया है। MSC जहाज की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। जोडियक कंपनी में आंशिक रूप से इजरायली व्यापारी याल ओफर का हिस्सा है। यह घटना अक्टूबर में गाजा में इजरायल के अभियान की शुरुआत के बाद बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच हुई है, जहां इजरायल उसके सहयोगी अमेरिका का लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में ईरान समर्थित समूहों के साथ बार बार टकराव हुआ है। ईरान ने 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपने वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हवाई हमलों का जवाब देने की धमकी दी है, जिसमें उसके 2 वरिष्ठ कमांडर सहित 7 रिवोल्यूशनरी गार्ड अधिकारी मारे गए थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान जल्द ही इजरायल पर हमला करेगा और तेहरान को आगे न बढ़ने की चेतावनी दी। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान किसी भी तरह के हमले के नतीजे भुगतेगा। MSC एरीज के जब्त करने की खबरों के जवाब में इजरायल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागारी ने कहा कि ईरान इस स्थिति को और अधिक बढ़ाने के लिए चुनने के नतीजे भुगतेगा। वहीं मंगलवार को रिवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना प्रमुख अली रेजा तांगसीरी ने कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात में इजराइल की उपस्थिति के खतरे के रूप में देखता है। 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में किए गए अब्राहिम समझौते के तहत यूएई के साथ इजराइल ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।